दोस्तों इस वीडियो में हम जो टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं उस टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि इस टॉपिक के बारे में बताइए, ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा ओमिक्रॉन के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए, ये खबर है 5 नवंबर की। 5 नवंबर 5 5 नवंबर को ये खबर अखबार में आती है, जहां पर WHO ने बोला कि 53 देश में जो कोरोना को जो है, ये कोरोना की नई लहर आने वाली है और उसमें फरवरी तक 5 लाख मौतें होंगी। नवंबर को ये बोलता है 5 नवंबर को कि आने वाले समय में फरवरी तक 5 लाख मौतें होंगी। उसके बाद ओमिक्रॉन की एंट्री होती है दिसंबर में। नवंबर 5 को बोलता है, उस समय तो ओमिक्रॉन का कोई अता पता नहीं था, कोई भी वेरिएंट का पता नहीं था, और उसके बोलने के एक महीना बाद ही दिसंबर में एंट्री होती है ओमिक्रॉन की। उसके बाद पूरा जो हमारा ये मीडिया तंत्र है पूरा लग जाता है उसका प्रमोशन करने के लिए। ये बहुत अच्छा प्रमोट करते हैं वायरस को, बहुत अच्छा प्रमोशन आता है इन्हें करना। तो अब देखिए आज तक ने प्रमोट किया कि डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ताकतवर ओमिक्रॉन वेरिएंट, 6 गुना ज्यादा ताकतवर है ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब देखिए डेल्टा ने जितना तहलका मचाया उससे 6 गुना ज्यादा तहलका ये ओमिक्रॉन वेरिएंट अब मचाएगा। ये आज तक की खबर है, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। उसके बाद पूरा का पूरा मीडिया जो है, ये पूरा का पूरा मीडिया ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता है कि इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश में चलाई जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, इसकी एक न्यूज है कि जो दक्षिणी अफ्रीका में जो पहला जो केस मिला था, उस पहले केस में क्या क्या सिम्टम्स आए थे वो बता देता हूँ। उसको थकान थी, उसको सरदर्द था, उसको खांसी नहीं थी लेकिन बदन दर्द था, और खांसी नहीं थी उसके बावजूद भी उसका गला जो है ऐसा लगता था जैसे छिल गया है। तो ये उसके अंदर सिम्टम्स थे जो कि वो था। उसके बाद लेकिन उसको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं था। तो ये सिम्टम्स ओमिक्रॉन के हैं जो कि बोला जाता है, जो दक्षिणी अफ्रीका में जो पहला पेशेंट मिला था उसमें ये आए थे, तब इन्हें पता चला ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। आपको ये पता है कि हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोविड की वैक्सीन मोस्टली सबको लग चुकी है, और उसके बावजूद भी अब देखिए कि ओमिक्रॉन इतना जबरदस्त वायरस निकल कर आया है कि 77 देशों में पहुंचा ओमिक्रॉन। ये बोल रहा है WHO कि WHO के अनुसार इतनी तेजी से बढ़ने वाला इस रफ्तार का वायरस आज तक WHO ने नहीं देखा। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, WHO ओमिक्रॉन के बारे में बता रहा है। उसके बाद जो हमारे कोविड टास्क फोर्स के जो प्रमुख हैं डॉक्टर VK पॉल, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन पर जो आपने कोविड का टीका लगवाया था वो बेअसर हो सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे डॉक्टर पहले कह चुके हैं कि वो टीका इस पर बेअसर रहेगा, उस टीके का यहाँ पर कोई वो जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जिन जिन लोगों ने वो टीके लिए हैं अब वो नए टीके लगवाने की शुरुआत कर सकते हैं, नए टीके लगवाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो टीका यहाँ पर असरदार नहीं होगा। ये हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और जितने भी जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। और दोस्तों अब मैं आपको देता हूं एक ब्रेकिंग न्यूज जो आजकल ये न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, जो दे रहे हैं, और किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। 2 नए ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में गुजरात में 2 नए ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। ये इतनी बड़ी खबर है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो अब मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूं और 4 क्वेश्चन आप जवाब दीजिए, और ये भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर कि इस देश के लोग क्या गुलाम हैं, बेवकूफ़ हैं या इंटेलिजेंट हैं। इन तीनों में से क्या है ये आप लिख के बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो खबर है ये 23 मई की है। 23 मई 2020 लास्ट ईयर की खबर है, जहां पर हाई कोर्ट ने बोला था कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि डेड बॉडी से वायरस फैलता है, कोविड डेड बॉडी से फैलता है, ऐसा कोई सबूत नहीं। ये हाई कोर्ट ने बताया था। उसके बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने बताया कि डेड बॉडी से कोविड नहीं फैलता। CDC US इसने भी बताया कि डेड बॉडी से कोविड नहीं फैलता। इन सब के बावजूद हमारे देश में जो कोविड से डेथ हुई उनको सील पैड करके और बिल्कुल प्लास्टिक को सील करके दिया गया, जहां पर लोग अपने प्रियजनों को, जिन्हें बहुत प्यार करते थे, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, उनको देख भी नहीं पाए, उनको छू भी नहीं कर पाए, और उनका ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। इतना सब होने के बावजूद तो आप बताइए ऐसे में हमारे देश के लोग गुलाम हैं, बेवकूफ़ हैं या इंटेलिजेंट हैं। और उसी समय जब ये चल रहा था, जहां पर कोविड पेशेंट को इस तरह से पैक करके दिया जा रहा था उनकी डेड बॉडी को, वहीं पर जो हमारे
रोहित सरदाना जी जिनकी डेथ हुई थी, कोविड से डेथ हुई थी इनकी, लेकिन उनमें ये प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं किया गया और उनके लिए एक नॉर्मल जो चीज़ें थी लोगों की वही चलाई गई। यहाँ पर नॉर्मल चला और यहाँ पर कोविड वाला प्रोटोकॉल नहीं था। ऐसा क्यों, ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा दूसरा सवाल है कि हमारे देश में पिछले 1.5-2 साल से, जब से ये कोविड आया है, तब से मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर आप मास्क पे नहीं है तो आपका 2,000 रुपये का चालान है। दिल्ली में तो 2-2 हज़ार रुपये का चालान है। करोड़ों रुपए के चालान लोगों के हो चुके हैं और लोग बेचारे बहुत परेशान हैं इनसे। कहीं भी जाइए आपको मास्क मिलेगा। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप अकेले भी हैं, तो भी पुलिस उसका चालान कर देती है। लेकिन वहीं पर ये अभी 14 दिसंबर 2021 अभी की है कि स्टूडियो में ये जो हमारे मीडिया है जो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि लोग गलतियां कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खुद न्यूज़ चैनल में बैठकर आप देखिए कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग मिल रही है, कहीं आपको मास्क लगा मिल रहा है। वहाँ पर इनके लिए सब चीज़ बिल्कुल चालू है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारे देश की सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, हर पार्टी अपनी रैली करता है, लाखों की भीड़ जुटाता है। वहाँ पर कोई भी मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। अब मेरा तीसरा सवाल है कि हमारे देश के बॉर्डर पर लाखों किसान, 7 लाख किसान पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए ये बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन किसानों को ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क और ना ही सैनिटाइज है। इसके बावजूद भी ना तो इनका चालान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये सवाल हर साइंटिस्ट, इस वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर से है कि इतने जो 7 लाख किसान बॉर्डर पर बैठे थे जहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क नहीं था, कोई सैनिटाइज नहीं था, उसके बावजूद ही यहाँ पर ये बीमारी क्यों नहीं फैली और यहाँ पर ये लोग क्यों नहीं मरे इस बीमारी से? ये सवाल आप सबके पास इसलिए मैंने पूछा कि बताइए कि हमारे देश के लोग क्या बेवकूफ़ हैं, हमारे देश के लोग इंटेलिजेंट हैं या हमारे देश के लोग गुलाम हैं। मेरा चौथा सवाल, आपको पता है कि अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, यानी कि नेशनल भी ट्रैवल करते हैं, तो आपसे कोविड सर्टिफिकेट, अगर आपको कोविड का टीका लगवाना ज़रूरी है, वो आपने चाहिए आपको। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल करते हैं तो ये मस्ट ही है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो इसका मतलब हर आदमी ने 100% कोविड की वैक्सीन दोनों लगवा रखी है, तभी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, आपने कोविड के टीके लगवा लिए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये ओमिक्रॉन हमारे देश में कैसे आ गया? इसका मतलब कि आपने जो वैक्सीन लगाई है वो असर नहीं कर रही है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उस वैक्सीन को लगाने का जब वो असर नहीं कर रही है? और अगर वो असर कर रही है तो फिर आप कैसे ओमिक्रॉन को किसी और देश से हमारे देश में लेकर चले आए? तो दोस्तों ये सवाल भी मेरा आपसे है, तो आप इन सवालों के जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए कि हमारे देश के लोग क्या गुलाम हैं, हमारे देश के लोग क्या इंटेलिजेंट हैं या हमारे देश के लोग क्या बेवकूफ़ हैं या उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लोगों को बताइए कि एक्चुअली आपकी राय क्या है। अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम लिख के अपनी राय ज़रूर बताइए। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत कुछ आप लिखने लगे हैं, आप इस चैनल को बहुत प्यार करने लगे हैं, आप लोग मुझे बहुत प्यार देने लगे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो लाता रहूँगा ताकि हम लोग एक स्वस्थ और शांति का जीवन जी सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।